फिर भी ये लोग जिंदगी की जंग जीत कर यमराज को देखकर, यमराज से समझौता कर कर एक बार नई जिंदगी जीने के लिए पुनः जो है अपने गांव वापस आ गए हैं। ट्रेन जो है पलटी किया बोगी तो घिसिया के फिर अस्थिर हो गया और दो चार बोगी जो आउटर तक पलटी किया ना, वो तो उसका पूरा आदमी खत्म हो गया। हम गाड़ी की स्पीड क्या थी जब चल रही थी? तो 140 करीब होगा, मतलब 120, 30, 40 ऐसा था। हाँ, 100 के ऊपर ही था। 100 के ऊपर बोल रहा हूँ, 140 से करीब होगा। 140 पूरा बोगिया उड़ गया था। हाँ। उसमें पूरा आदमी का नक्शा बिगड़ गया था। कितना आदमी मर गया होगा? करीब 1500 आदमी। हाँ, जब वहाँ पे 4 घंटा रुके तो 700-800 पार कर दिया था एम्बुलेंस में। तो जान बचाने का चक्कर में सामान क्या देखेगा सर? जान बच गया तो लाखे उपाय है। अगर सामान देखने के चक्कर में रहते तो उसी के अंदर में हम लोग मर जाते हैं। हाथ पकड़ता था, गोड़ पकड़ता था, डायरेक्ट एम्बुलेंस में फेंक रहा था। क्या मिट्टी है कि धूल है जो उसमें उसी तरह उठा के उसमें फेंक रहा था। जिंदा आदमी को भी, जिंदा को मरा हुआ सब उसी तरह उसमें फेंक रहा था। बिहार सरकार से काम नहीं मांगिएगा? वो उसको खुद नहीं काम मिल रहा था, हम लोग को क्या काम देगा? उसको कुर्सी से फुर्सत नहीं मिल रहा है तो हम लोग को क्या काम दे? ये सरकार ने भेजा है। हाँ। क्यों नहीं भेज रहा है? सही कह रहे हैं आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ, आपको उठा के जेल में डाल देगा। सही कहते हैं, जिंदगी मिली तो लाखों पाए। और ये लोग जो हमारे साथ खड़े हैं, ये बालासोर ट्रेन हादसे से शिकार होकर सुरक्षित घर वापस आ गए हैं। मित्रों, इनको देख सकते हैं, इनको भी देख सकते हैं। ये दोनों लोग उसी ट्रेन में सवार थे जो हादसे का शिकार हो गई, और वो ट्रेन जो है जा रही थी चेन्नई, और उसी ट्रेन में ये लोग उस वक्त मौजूद थे जब पूरा हादसा हुआ, और इन्हीं के सामने जो है मौत का खेल हो गया। यानी जब ट्रेन पलटी तो बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग मारे गए। लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, व्याकुल थे। कोई कह रहा था बचाओ तो कोई कह रहा था निकालो। फिर भी ये लोग जिंदगी की जंग जीत कर यमराज को देखकर, यमराज से समझौता कर कर एक बार नई जिंदगी जीने के लिए पुनः जो है अपने गांव वापस आ गए हैं। अभी हमारे साथ वही इंसान है जो बालासोर ट्रेन हादसे के शिकार हो गए थे। इस गांव के 3 लोग गए थे और तीनों लोग सुरक्षित आ गए। इस बात का खुशी हमें है। हम भागलपुर के एक ऐसे गांव में है जहां पर ये लोग रोजी रोजगार के चक्कर में बालासोर के रास्ते जो है चेन्नई जा रहे थे। एक बच्ची है जिसके पिताजी ही हैं, और अगर शायद से इनको कुछ हो गया होता तो इस बच्ची का भविष्य अंधकार में होता। इस बच्ची का शादी विवाह कौन करता ये भी खतरा होता। इस बच्ची को ये भी नहीं पता कि मेरे पापा कौन है, मेरे पिताजी कौन है, और उस उम्र में अगर इनको कुछ हो जाता तो शायद से ये बच्ची कुछ बता नहीं पाती, ढंग से अपने बाप का शकल भी नहीं पहचान पाती। सौभाग्य है इनका कि बचकर चले आए हैं, और सौभाग्य इस बच्ची का है कि ये अपने पिता की गोद में इस वक्त खेल रही है, क्योंकि जिस मौत के खेल से ये वापस आए हैं, जिस हादसे से वापस आए हैं, उसमें रिस्क ज्यादा था। उस खेल में 100 में से 200% मरने का चांस था, और इसके बाद 1% बचने का चांस था, और 1% बचने को इन्होंने 100% बचने के चांस पे तब्दील कर लिया। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, आपका क्या नाम हुआ? शिवल कुमार साहब। आपका ब्याह नहीं हुआ है? शादी हुआ। अच्छा, दोनों लोग का शादी हो गया है। दोनों लोग कमाने जा रहे थे? जी सर। कहाँ जा रहे थे कमाने? चेन्नई। चेन्नई। जब हादसा हुआ तो आप लोग ट्रेन में ही थे? ट्रेन में ही थे। क्या कर रहे थे ट्रेन में? ट्रेन में ऐसे सर बैठे थे। बैठे थे, कुछ कर रहे? वीडियो, बीबी से बात, फोन, खाना, कुछ ऐसा? ऐसे सर टाइम पास वीडियो देख रहे थे। वीडियो देख रहे थे। हाँ। क्या हुआ फिर उस बीच? क्या हुआ, ऐसे सर जा रहे थे जो ट्रेन, तो ऐसे पलटी मार दिया। आगे थे या पीछे या बीच में? S3 में थे, 5 बोगी के पीछे। 5 बोगी के पीछे S3 में, और इसीलिए बच गए। शायद से आगे होते 1-2 बोगी तो बचना मुश्किल ही नहीं? मुश्किल था बचना, वो नामुमकिन था। नामुमकिन था। हाँ। क्योंकि वो तो आउटर साइड में पलटी किया था, हम लोग को आगे साइड पलटी किया था, इसलिए हम लोग बच गए हैं। हाँ। और वो जो है ना, हम लोग का ट्रेन जो पलटी किया बोगी तो घिसिया के फिर अस्थिर हो गया, और 2-4 बोगी जो आउटर तक पलटी किया ना, वो तो उसका पूरा आदमी खत्म हो गया। हम लोग का बोगी जो था उसमें 25-20 लोग मरा हुआ था, हम लोग के ऊपर 20-25 लोग अंदर में हम लोग थे। तो उसके बाद वो लोग निकला, उसके बाद हम लोग धक्का मार के वो सबको बगल किए। कितना उसमें मरा हुआ था, कितना जिंदा था, कितना घायल भी था। उसके बाद वो सब बाहर निकाले। उसके बाद हम लोग खिड़की तोड़े, खिड़की के बगल से, खिड़की के अंदर से निकले। खिड़की उड़की तोड़ डाले। हाँ, तोड़ डाले। जो बोगी था वो 2-3 पलट गया था, ये एक ही ऐसे पलट गया था? एक ही पलटा था, लेकिन पूरा दूर घिसिया के करीब 100 किलोमीटर लग गया था। गाड़ी की स्पीड क्या थी जब चल रही थी? तो 140 करीब होगा, मतलब 120, 30, 40 ऐसा था। हाँ। 100 के ऊपर ही था। 100 के ऊपर बोल रहा हूँ, 140 से करीब होगा। 140 है। हाँ। मतलब दूर का सफर था, ट्रेन चर चली जा रही थी। वो उसका करीब 4 घंटा 5 घंटा का बाद स्टॉपेज था। अच्छा, जो है
और जो डिब्बे थे उसके परखच्चे उड़ गए थे सारे। पूरा बोगिया उड़ गया था। हाँ। उसमें पूरा आदमी का नक्शा बिगड़ गया था। हाँ। अच्छा ये बताइए जो है कैसे वहां से निकल कर आए, बच कर कैसे आए? हम लोग तो बोले कि वो पलटी किया, उसके बाद 5-10 मिनट के बाद बाहर से निकले, फिर आदमी हम लोग ढूंढने इतना था, आपस में मिले, उसके बाद 5-6 घंटा वहाँ पे इंतजार किए। जब देखे कि तीनों इस गांव के लोग बच गए हैं। हाँ? तो जान में जान आई। जान में पूरा जान आई। कितना आदमी मर गया होगा? करीब 1500 आदमी। हाँ। अच्छा आप लोगों के सामने भी मर चुके थे लोग? हाँ 1500 बोले ना, 700-800 हम लोग के सामने में। जब वहाँ पे 4 घंटा रुके तो 700-800 पार कर दिया था एम्बुलेंस में। हाँ 700-800। हाँ। अच्छा पटरी पे भी था, सोया हुआ था, घिच के निकाल रहा था। मतलब जो वहाँ के लोग थे वो घिच के लोगों को निकाल रहे थे। हाँ गाँव वाले निकाल रहा था। जब आप निकले भैया तो सब बचाओ बचाओ चीख चिल्ला रहा था। हाँ सर। क्या बोल रहा था? सब बोल रहा था बचाइए बचाइए, और कोई बोल रहा था हमको पटरी से निकाल कर कैसे सो रहा था, बोल रहा मेरा सर फट गया, मेरा सर काम नहीं कर रहा। हाँ। इसी तरह सब कोई चिल्ला रहा था। हाँ। किसी का मदद करने का प्रयास किए? हम लोग सर कैसे, आप लोग खुद हम लोग को सर लगा हुआ था जोर से, तो हम लोग सर कैसे मदद। भोजन कर लिए थे कि नहीं? भोजन अब नहीं किए थे। खाना था? नहीं खाया था। आप मतलब खाने वाले थे, इसी बीच हादसा हो गया। हाँ जी ऐसे हादसा। तो क्या क्या लेकर जा रहे थे? क्या यहाँ से नाश्ता वास्ता लेके जा रहे थे, चूड़ा मुड़ी, बैग उग भी था। बैग सब मिल गया कि वहीं फेंका गया? नहीं सब फेंका गया। मोबाइल भी था, मोबाइल भी फेंका गया। मोबाइल भी नहीं मिला, गिर गया कहीं, पता ही नहीं चला? कुछ पता मतलब जो लेकर गए थे उसमें से कुछ नहीं बचा, सिर्फ सिवा आपके शरीर के? जी सर। मतलब जो बैग लेकर गए थे सब नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। हाँ। सब उधरे रह गया। तो जान बचाने का चक्कर में सामान क्या देखेगा सर? हाँ। जान बच गया तो लाखे उपाय है। हाँ। अगर सामान देखने के चक्कर में रहते तो उसी के अंदर में हम लोग मर जाते हैं। हाँ। इतना ही उसमें कठिनाई था। जब वहाँ पे था तो दम घुट रहा था, किसी तरह यहाँ से हम भाग जाएंगे तो हम लोग का जवान बच जाएगा। इसी तरह वहाँ पे एम्बुलेंस में आदमी को लोड कर रहा था। एम्बुलेंस में कितना आदमी जाएगा? 2 जाएगा, 4 जाएगा, 10 तो नहीं जाएगा ना। हाँ। उसमें 10 में लोड कर रहा था। हाँ। हाथ पकड़ता था, गोड़ पकड़ता था, डायरेक्ट एम्बुलेंस में फेंक रहा था। हाँ। क्या मिट्टी है कि धूल है जो उसमें उसी तरह उठा के उसमें फेंक रहा था। जिंदा आदमी को भी? जिंदा को मरा हुआ सब उसी तरह उसमें फेंक रहा था। समझिए कि एक नई जिंदगी मिली है। हम लोग को नई जिंदगी मिल गई, ये बहुत बड़ा है। जाएंगे फिर जाएंगे। क्यों यहाँ पे काम नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा? बिहार सरकार से काम नहीं मांगिएगा? वो उसको खुद नहीं काम मिल रहा था, हम लोग को क्या काम देगा? उसको कुर्सी से फुर्सत नहीं मिल रहा है तो हम लोग को क्या काम देगा? गुस्सा बहुत है अंदर ना? पूरा गुस्सा है। अगर इस जगह और आता तो उसको क्या बताएंगे उसको? अभी हमें कितने नौकरी करते थे? कितने? वही 700 का करते थे। 700-800 का नौकरी करने के लिए इन लोगों को 2300 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। समझिए कि अपना राज्य छोड़कर, अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है काम धंधा के तलाश में। क्या भैया जी जाना पड़ता है? नहीं जी नई जिंदगी मिली है? मिली है। खुश है कि नहीं? हाँ खुश है। घर का लोग भी सोचा होगा कि बाप रे बाप इतना लोग मर गया है। हाँ। कम से कम बच कर चले आए। जी सर। चोट लगा भैया? चोट लगा है सर। ये ठेना में लगा है, यहाँ कट गया, दांत भी हिल रहा है। दांत हिल रहा है? हाँ यहाँ पर भी लगा है। अच्छा ये बताइए आपको चोट कहाँ लगा है? पैर में लगा था, हाथ पे लगा था, यहाँ बाहीं पे लगा था। हाँ। सर पे लगा था। इस गांव में खुशी का माहौल है क्योंकि जहां पर हर एक गांव से खबर आ रही है कि लोग मर गए हैं, लोगों की मृत्यु हो गई है, लोग जिंदा होकर इसके बाद इलाज के दौरान मौत हो गई है। उसी बीच खुशी की बात यह है कि इस गांव के 3 लोग जो हैं वो जिंदा बचकर चले आए हैं। चाचा ये बेचारे गए थे कमाने, वहाँ हादसा हो गया, पता है आपको? हाँ पता है। बुरा हुआ या अच्छा हुआ? वो बुरा हुआ। इन लोगों को काम यहाँ का नहीं मिलता चाचा? यहाँ कोई फैक्ट्री है ये नहीं, काम कहाँ से? फैक्ट्री कौन लगाएगा? सरकार लगाएगी। सरकार क्यों फैक्ट्री नहीं लगाती है? कहाँ लगाती है फैक्ट्री? क्यों नहीं लगाती है? या तो फैक्ट्री लगाता तो हम लोग यहाँ कमाता ना। मेरा कोई नेता होता है इनको देखने? कोई दिन नहीं आया। काहे नहीं आया? कहाँ आया है? कोई नहीं आया है। काहे नहीं आया? अब कैसे? जब वोट दिए हैं तो मरेंगे ही तो देखने नहीं आएंगे नेता? कहाँ आता है? डर के मारे नहीं आ रहा है। हाँ कि हम लोग को झुकेगा। चाचा ये बताइए ये लोग वापस आए, खुशी हो रहा है ना? खुशी तो है। ये लोग क्या करें बेचारे। ये देखिए एक और चाचा हैं। चाचा आपके घर का भी कोई गया था क्या? हमारे घर का तो नहीं गया है, कमाता है लेकिन डर है कि कहीं ट्रेन न पलट। हाँ डर है सर एकदम से। इन लोग को काम यहाँ नहीं मिलता है। नीतीश कुमार जी सुनते ही नहीं इनकी? कुछ नहीं सुनता है सर। हाँ। कुछ नहीं एकदम नहीं। देखने के लिए भी मुखिया सरपंच कोई वार्ड फाट कोई नहीं है देखने के लिए। विधायक भी नहीं आए सर कि कम से कम देखे हमारा पंचायत या आदमी आया है जरा भेंट तो कर ले। किसी का कोई माँ बाप नहीं है सर।
जिंदगी से जंग जो है जीत कर मौत को हरा कर ये लोग भैया वापस आए हैं, लेकिन दुर्भाग्य का बात है कोई नेता नहीं देखने आया, अभी तक गांव में मिलने नहीं आया है। नेता लोग कैसे आएगा? जो दिखाने वाला था मनीष कश्यप, उसको तो उठा के जेल में डाल दिया। हाँ। अगर वो अभी रहता तो अभी कितना बहुत कुछ से कुछ हो जाता। हाँ। अगर सरकार अगर एम्बुलेंस नहीं भेजता ना, हाँ। वो अपने पैसा तो वो 20 एम्बुलेंस जरूर भेजता वहाँ पे। हाँ, हाँ। लेकिन अभी ये सरकार नहीं भेज रहा है। हाँ। क्यों नहीं भेज रहा है? सही कह रहे हैं। आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ। आपको उठा के जेल में डाल देगा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। हम लोग का 28 तारीख को फिर टिकट बना है हाँ। चेन्नई जाने के लिए। फिर से टिकट बना लिए हैं 28 तारीख को। हाँ। मतलब मरिए या जिए बच के आइए, जाना जरूर है। जाना जरूरी है। क्यों इतना जरूरी क्यों है? यहाँ पे रह के क्या करेंगे? हाँ। कोई रोजगार नहीं है। जब वोट यहाँ देते हैं रोजगार करने, वहाँ क्यों जाते हैं? वोट यहाँ देते हैं, यहाँ सरकार बोलता है अभी कुछ, अभी फिर करता कुछ है। हाँ। अभी अगर वोट यहाँ दे रहे हैं तो ये आपका अधिकार बनता है ना कि आप रोजगार मांगिए यहाँ पर। मालूम है रोजगार हमको देना चाहिए, लेकिन जो लड़ने वाला था हाँ। उसको तो उठा के जेल में डाल दिया। हाँ। हम लोग अगर ज्यादा टेर पर हम लोग तो ऐसे भी घिसा के फेंक देगा। हाँ। कभी बाहर। सही कह रहे हैं। हैं? इनके सीने में आग लगी है, खून जल रहा है इनका, क्योंकि ये इनका गृह राज्य है और यहाँ पर इनको काम नहीं मिल रहा है। बताइए, चेन्नई में फैक्ट्री लग जाती है, यहाँ नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? अब सरकार चेन्नई में एलियन है क्या? अब क्या है तो सरकार को नहीं मालूम है। हाँ। तो वहाँ पे सब चीज देता है सरकार, लैपटॉप देता है विद्यार्थी को, हर चीज का व्यवस्था देता है। हाँ, हाँ। वहाँ पे 1 रुपया किलो चावल मिलता है। हाँ। यहाँ क्या क्या देता है? उसमें चावल छोड़ के अरबा चावल देता है। हाँ, हाँ, सही कह रहे हैं। यहाँ भ्रष्टाचार है, घुसखोरी है, मक्कारी है। यहाँ अगर हमारे को अगर पैसा अगर 50,000 आएगा ना, हाँ। तो ऊपर से आते आते यहाँ हमको 20,000 मिलेगा। हाँ। 30,000 घुस जाएगा अंदर। हाँ, सही कह रहे हैं। यहाँ ये होता है। और यही कारण है कि बाहर लोग कमाने जाते हैं और हादसे के शिकार हो जाते हैं। क्या भैया? हाँ सही बात। जिंदगी की जंग जीत के आए कि नहीं? हाँ बहुत। चलिए, इन लोगों की कहानी दिखाने का हम लोग प्रयास कर रहे थे कि इस बिटिया को, मासूम बच्चे को देखिए जिसका बाप उस ट्रेन में मौजूद था जो ट्रेन हादसे का शिकार हो गई, जिसमें से लगभग बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे गए। और जब इनको याद आई होगी कि मेरी एक बेटी और मैं बच गया हूं, तो शायद से वो खुशी यही महसूस कर पाए होंगे, शायद से कोई और नहीं कर पाया होगा। चलिए, इन लोगों के साथ शुभकामना है, लेकिन निवेदन है कि मत जाइए इतनी दूर कमाने भैया। जमाना जाना तो पड़ेगा ही सर। हाँ। जाएंगे ना तो फिर खाएंगे यहीं क्या? ईटा गारा मजदूरी दिहाड़ी कर लीजिए, गाय भैंस पाल लीजिए, बकरी वकरी, वहाँ मत जाइए भैया। यहाँ कोई काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं, हम लोग को खेती बाड़ी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे रह के क्या करेंगे? नहीं है कुछ नहीं है। मजबूरी है। मजबूरी ही सर मजदूर बना देती है, और यही कारण है कि इनको मजदूर बना दिया। बिटिया देख सकते हैं जिनको गोद में लेकर ही खड़े हैं। कितने साल की बिटिया है? 1.5 साल का। 1.5 साल की। 1.5 साल की बेटी है। ज्यादा दिन पहले शादी होती भी नहीं, 3-4 साल पहले शादी भी हुई थी। 5 साल पहले शादी हुई थी। और अगर कुछ इनको हो जाता तो इनके माँ बाप कुछ से लेकर इनके बीबी, इनके बच्चे और पत्नी के ऊपर क्या बीतता, उसका अनुमान शायद से आप लगा सकते हैं। ये अपनी पीड़ा समझ सकते हैं, लेकिन इनकी पीड़ा जो है सरकारें नहीं समझती हैं। सही बात है सर। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।